नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको ग्लोबल स्टडी में। आज के इस वीडियो में एडिटोरिया का जो सेशन चल रहा है, आपको पता होगा कि इस बार एडिटोरिया ने 1.5 साल का करंट अफेयर लॉन्च किया है। तो इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए जून महीना के जितने भी ऑनलाइनर क्वेश्चन हैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे और उसको पूरा विस्तृत विवरण को भी देखेंगे कि उससे संबंधित कौन कौन से और प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं, इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और आप यदि नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें उत्साहित कीजिए। आप अपना लाइक दे करके हमें उत्साहित कर सकते हैं। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। तो कौन? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। अब ये बताइए कि शिक्षा मंत्री का ये जो शिक्षा मंत्रालय है इसका नाम पहले क्या था? तो इसका पहले जो नाम था वो कौन था? तो ये नाम था चलिए दिमाग से उतर रहा है, ठीक है। आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि हमें याद आता है तो हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निपुण योजना, निपुण परियोजना केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा कौन सा, मतलब ये निपुण परियोजना का उद्देश्य क्या है? देखिए, तो इसका उद्देश्य है निर्माण श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना तथा उन्हें विदेशों में काम के अवसर प्रदान करना। तो निपुण परियोजना का जो ये है उद्देश्य क्या है कि जो निर्माण श्रमिकों है, जो मतलब वो भवन निर्माण करते हैं, इस टाइप के जो मजदूर है और इस टाइप के जो कारीगर है, उसके लिए कौशल प्रशिक्षण जो है वो प्रदान करेगा कौन? तो ये केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। ये निपुण परियोजना के तहत केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय जो है ये कौशल प्रशिक्षण करेगा। किसका? तो निर्माण श्रमिकों का। और श्रमिकों का प्रशिक्षण करके कहाँ भेजेगा? तो विदेशों में अवसर प्राप्त करने के लिए इस श्रमिकों को विदेश के लिए भेजेगा, ठीक है। तो इस परियोजना का नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, निपुण परियोजना। ये किससे संबंधित है? तो आपको ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय का संबंध निपुण परियोजना से है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने 1000 करोड़ की रैन फार्मिंग प्रोजेक्ट शुरू की है, मतलब मंजूरी दी है। तो इस प्रोजेक्ट का मतलब ये याद रखिए कि उत्तराखंड में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने 1000 मतलब करोड़ का रैन फार्मिंग प्रोजेक्ट मंजूरी दी है। आगे याद रखिए कि वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाएगा, ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, रामायण सर्किट से जुड़े स्थलों को जोड़ने के लिए भारत और नेपाल के बीच पहली भारत गौरव ट्रेन नई दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से नेपाल के जनकपुर धाम के लिए चलाई गई, ठीक है। ये याद रखिए, रामायण सर्किटों को भारत और नेपाल के बीच में जोड़ने के लिए क्या किया गया? तो पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन नई दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से नेपाल के जनकपुर धाम के लिए चलाया गया। आपको एक क्वेश्चन इससे और भी पूछ सकता है कि भारत और नेपाल के बीच में ट्रेन जो है कौन सा चला है? तो ये ट्रेन चला है जयनगर से कुर्था के बीच में चला है। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, जयनगर से कुर्था के बीच में मतलब ये कौन सा ट्रेन चला है? तो भारत और नेपाल के बीच में ट्रेन चला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाला प्रवेशोत्सव अभियान, ठीक है, शाला प्रवेशोत्सव अभियान गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। शाला प्रवेशोत्सव अभियान गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो उद्देश्य है राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों का नामांकन सुनिश्चित करना। राज्य के प्राथमिक विद्यालय यानी कि 1 से 5 क्लास तक के जो विद्यालय है उसमें नामांकन को सुनिश्चित करना, ये शाला प्रवेशोत्सव अभियान का शुरुआत है। शाला आप याद रख सकते हैं, शाला मतलब आप ये पाठशाला तो समझते हैं, पाठशाला, ठीक है। पाठशाला में शाला तो आता है, ठीक है। अब शाला में प्रवेश करना है तो इसके लिए एक अभियान चलाया जिसमें 1 क्लास से लेकर के 5 क्लास के विद्यालयों के बच्चों को नामांकन शुरू किया जाएगा, मतलब उसमें शुरुआत किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ICC बैंकिंग द्वारा कैंपस पावर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से विदेशों में उच्च शिक्षा पाने के लिए छात्रों को वित्तीय सहायता पाने का आसानी होगी। छात्रों को क्या होगा? तो वित्तीय सहायता पाने का आसान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में सेंटर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में सेंटर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली हवाई अड्डा, जिसका नाम दिल्ली हवाई अड्डा भी मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो दिल्ली में है, इसीलिए इसको दिल्ली हवाई अड्डा भी कहा जाता है। तो ये क्या है? तो भारत का पहला पूरी तरह सौर और जल ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा है। देखिए एक सौर ऊर्जा होता है और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक होता है। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी कि जल विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो ये भारत का पहला हवाई अड्डा बना जो सौर ऊर्जा और जल ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाटा पावर सोलर सिस्टम ने केरल में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है, जिसकी उत्पादन क्षमता कितना होगा? तो 101.6 मेगावाट होगा। ठीक है, टाटा पावर द्वारा सोलर सिस्टम परियोजना को शुरू किया गया। कहाँ पे? तो ये केरल में किया गया, जो तैरता हुआ सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा का प्लांट होगा, जो 106 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेडिसैप। ठीक है, मेडिसैप स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, ये मेडिसैप स्वास्थ्य बीमा योजना केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसके तहत सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के वेतन से अग्रिम प्रीमियम भुगतान किया जाएगा, जिससे उन्हें स्वास्थ्य बीमा का लाभ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हरियाणा सरकार ने जल प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु इजराइल के साथ समझौता किया है। हरियाणा सरकार का बात आता है, तो हरियाणा सरकार के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सीएम जो है, हरियाणा के सीएम कौन है? तो हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं मनोहर लाल खट्टर जी, मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, याद रखिएगा, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम है, जबकि बंडारू दत्तात्रेय कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय जो है वो आपके राज्यपाल है। कहाँ के? तो हरियाणा के। अब चलिए इससे कुछ जुड़ी हुई योजना को देख लेते हैं। तो इस संजीवनी योजना का संबंध कहाँ से है? तो हरियाणा से है। ठीक है, इसके बाद गोवर्धन योजना का भी संबंध कहाँ से है? तो हरियाणा से है। और गोवर्धन योजना के बाद प्राणवायु देवता पेंशन योजना। देखिए, प्राणवायु देवता पेंशन योजना एक मतलब पर्यावरण से संबंधित परियोजना है। ठीक है, इसमें क्या होगा? तो 75 वर्ष से ऊपर के जो वृक्ष है, प्राणवायु मतलब जो है देवता पेंशन योजना के संबंध में, कि 75 वर्ष से ऊपर के जो वृक्ष है, पुराने वृक्ष, इसके रखरखाव के लिए 2500 रुपये प्रति माह उसके मतलब जो उस वृक्ष को मतलब रखरखाव कर रहा होगा उसे दिया जाएगा। जबकि आप संजीवनी योजना की बात करें तो कोविड-19 के मरीजों को घर पर जो इलाज होता था उसके देखभाल के लिए ये योजना का मतलब वो जो है शुरुआत किया गया। और गोवर्धन योजना को संबंध आपको पता ही होगा कि गोबर किससे संबंधित है? तो किसानों से संबंधित है। तो ये योजना का संबंध भी किसानों से होगा। इसमें क्या था कि किसानों को जैविक खाद और गौमूत्र की बिक्री का प्रावधान करना, ये इसका हरियाणा सरकार का मतलब इस तीनों योजना से इस तरह से संबंध है। ठीक है, तो चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 में बेंगलुरु के कैंपोगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया गया। इस मशाल को 40 दिनों में 75 शहरों में ले जाया जाएगा। भारत पहला देश है जहां शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल की शुरुआत की गई है। देखिए, ये पहला शहर बना भारत जहां पे क्या किया गया? तो मतलब वो मशाल की शुरुआत किया गया शतरंज ओलंपियाड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के विकास में उड़ीसा और राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। देखिए, उड़ीसा जो है, उड़ीसा को कहाँ क्या हुआ? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो उड़ीसा का मतलब जो है वो कौन है? तो उड़ीसा का जो सीएम है नवीन पटनायक जी है। और आपको एक चीज़ पता होगा कि मतलब बोईता वंदना महोत्सव इसका संबंध कहाँ से? तो उड़ीसा से है। बोईता वंदना महोत्सव का संबंध उड़ीसा से है। महोत्सव का संबंध उड़ीसा से, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, काशी यात्रा परियोजना। काशी
मतलब किसका पुराना नाम है, तो वाराणसी का पुराना नाम क्या था, तो काशी था। ठीक है, याद रखिएगा। काशी यात्रा परियोजना कहाँ मतलब शुरुआत किया गया, तो कर्नाटक सरकार द्वारा शुरुआत किया गया। अब देखिए, आपको पता होगा कि काशी कहाँ का, विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ की नगरी है काशी। ठीक है, किसके द्वारा शुरुआत किया गया, तो कर्नाटक सरकार द्वारा शुरुआत किया गया। तो उद्देश्य क्या है, तो काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। देखिए, आपको पहले बता दिए कि काशी वाराणसी का पुराना नाम है, और अब क्या कर रहा है, तो कर्नाटक सरकार द्वारा एक अच्छा पहल है कि तीर्थयात्रियों को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहत, परियोजना के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुणे स्थित जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स द्वारा विकसित भारत की पहली mRNA, ठीक है, एम मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे हम डिस्कस कर देते हैं। एम मतलब क्या होता है, तो मैसेंजर होता है। आर मतलब क्या होता है, तो राइबो। एन मतलब क्या होता है, न्यूक्लिक। और ए मतलब क्या होता है, एसिड। तो ये mRNA का मतलब क्या होगा, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड कोविड-19 वैक्सीन को DCGI द्वारा मंजूरी दी गई। इस वैक्सीन को जिमकोवैक 19 नाम दिया गया है। ठीक है, देखिए mRNA कोविड-19 वैक्सीन को DCGI द्वारा मंजूरी दी गई। इस वैक्सीन को जिमकोवैक नाम दिया गया है। याद रहेगा, हमें पता है कि आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हर घर तिरंगा अभियान केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, मतलब हर घर तिरंगा अभियान का जो है अनावरण और शुरुआत इसका जो है केंद्र सरकार द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी भारतीयों के घरों में, अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, यानी कि इस हर घर तिरंगा अभियान के तहत जो अपना 75वां मतलब वर्षगांठ मनाएगा स्वतंत्रता का, तो उसमें क्या है, आप हर घर पे आप तिरंगा फहरा सकते हैं। और इसके लिए क्या किया गया है, तो ध्वज संहिता जो भारत का है उसमें कुछ संशोधन किया गया। पहले क्या था कि आप ध्वज जो है, वो तिरंगा जो है, वो आप सिर्फ खादी के कपड़े का ही फहरा सकते हैं। लेकिन अब क्या किया गया है कि आप पॉलिस्टर के कपड़ों का भी और चाहे ऊनी कपड़ों का भी तिरंगा बना के आप फहरा सकते हैं अपने घरों पे। ठीक है, तो ये योजना बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपदा मित्र और आपदा सखी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके तहत राज्य में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए स्वैच्छिक कार्यकर्ता समूहों से प्रशिक्षित किया जाएगा। देखिए, इसमें 2 पहल का शुरुआत हुआ है, ये आपदा मित्र और आपदा सखी। आपदा मित्र और आपदा सखी 2 कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। यह आपदा से निपटने के लिए यह कार्यक्रम शुरुआत है। इसमें क्या है, तो स्वैच्छिक कोई भी आदमी, यदि आप भी चाहते हैं इसमें इस कार्यक्रम में आप हिस्सा बने, तो इस स्वैच्छिक अपना कार्यकर्ता होगा जो इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा सरकार द्वारा इस आपदा मित्र और आपदा सखी के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम विकसित किया, जिससे सूर्य नूतन नाम दिया गया है। देखिए, इंडोर सोलर कुकर सिस्टम विकसित किया गया है, जिसे क्या नाम दिया गया है, तो सूर्य नूतन नाम दिया गया। अब किसके द्वारा विकसित किया गया, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये दोनों मिल करके इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम को विकसित किया है, जिसका नाम क्या रखा है, तो सूर्य नूतन नाम रखा है। अब तो याद रहेगा ना, अब मुझे लगता है कि अब आपको कभी नहीं भूलेगा ये करंट अफेयर। ठीक है, तो चलिए आगे अगला करंट अफेयर का बात करते हैं। तो है, पशुपालन और डेयरी विभाग ने बेंगलुरु में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भविष्य में विभिन्न बीमारियों के समाधान के लिए मानव पशु तथा पर्यावरण स्वास्थ्य एवं पशु तथा पर्यावरण स्वास्थ्य को एक मंच पर लाना है। ठीक है, मानव पशु तथा पर्यावरण, ये तीनों, देखिए मानव पशु तथा पर्यावरण को, ये तीनों का जो स्वास्थ्य है इसको एक मंच पर लाना है। किसका उद्देश्य है, पशुपालन और डेयरी विभाग के बेंगलुरु में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे, मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना गुजरात सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। इस योजना का क्या उद्देश्य है कि महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान मातृत्व के शुरुआत से 1000 दिनों तक पोषण युक्त आहार सुनिश्चित करना। ये गुजरात सरकार का एक योजना है, जिसमें महिलाओं को गर्भावस्था, यदि महिला कोई भी महिला हो, यदि वो गर्भावस्था में है,
तो उसको शुरुआत से 1000 दिनों तक, आपको पता होगा कि गर्भावस्था महिला मतलब जो मानव के बच्चे हैं वो 9 महीना तक रहते हैं गर्भावस्था में, तो उसमें क्या है, तो 1000 दिनों तक स्वस्थ भोजन के लिए पोषाहार को सुनिश्चित किया जाएगा इस योजना के तहत, मातृशक्ति, मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय, आपको पता होगा गृह मंत्रालय कौन है, तो अमित शाह जी गृह मंत्रालय है इसके हाथ में। तो ये केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य साइबर अपराधों को रोकथाम के बारे में जागरूकता लाना है। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का नया परिसर वाणिज्यिक भवन का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने निर्यात पोर्टल भी लॉन्च किया, जिसके जरिए आयात और निर्यातक विदेशी व्यापार संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ने केंद्रीय कृत वेतन प्रणाली पद्मा, ठीक है, लॉन्च किया है। भारतीय तटरक्षक बल ने केंद्रीय वेतन प्रणाली पद्मा लॉन्च किया है। इसके तहत क्या है, तो लगभग 15,000 तटरक्षक कर्मियों के वेतन और भत्ते का समय निर्बाध पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी है, वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेद को महत्व को उजागर करना है। अब देखिए, रामनाथ कोविंद जी जो है वो तो पहले राष्ट्रपति थे, अब कौन है राष्ट्रपति, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जिसका संबंध कहाँ से है, तो उड़ीसा से है। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल रहे थे, तो द्रौपदी मुर्मू जी जो है राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। उसका संबंध कहाँ से है, तो उड़ीसा से है। वो एक आदिवासी समूह से आती है, ठीक है, और आदिवासी समूह से बनने वाली पहली महिला राष्ट्रपति है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये दिल्ली सरकार ने सड़कों और कॉलोनियों का नाम हरिजन से बदलकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष GR चिंताला ने लेह लद्दाख में माई पैड माई राइट, ठीक है, माई पैड माई राइट अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड निर्माण हेतु मशीनरी को अपग्रेड करना है, मशीनरी को अपग्रेड करना इसका उद्देश्य है। किसका, तो माई पैड माई अभियान योजना का, चाहे माई पैड माई राइट कार्यक्रम का जो एक अभियान है उसका उद्देश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट के निर्माण हेतु टाटा प्रोजेक्ट के साथ अनुबंध किया गया। एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 2024 तक पूरा होने का मतलब संभावना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य वायुसेना में की भूमिका को प्रदर्शित करना तथा युवाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल करने के लिए प्रेरित करना। अब देखिए, वायुसेना कब आता था, तो वायुसेना कितनी तारीख को मनाया जाता है, इसका वायुसेना देखिए, वायुसेना का शुरुआत भारत में कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था, 1932 में हुआ था, याद रखिएगा, 1932 में वायुसेना का शुरुआत हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम सरकार ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक को राजकीय तितली घोषित किया है, ठीक है। पर्यावरण के मतलब अवसर पर ब्लू ड्यूक को राजकीय तितली घोषित किया। अब पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है। तो चलिए अब सिक्किम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों, सिक्किम का राजधानी कहाँ है, तो सबसे पहले देखिए सिक्किम का राजधानी गंगटोक में है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन मिलेंगे, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन, आपको प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री मिलेंगे। और यहाँ के गवर्नर कौन मिल जाएंगे, तो गवर्नर गंगा प्रसाद जी यहाँ के गवर्नर मिल जाएंगे। इसके अलावा याद रखिए कि यहाँ पे सिक्किम में जो है लोसांग महोत्सव मनाया जाता है। सिक्किम में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, लोसांग महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखें कि अम्मा एवं बहिनी योजना का संबंध कहाँ पे है, किस राज्य से, तो अम्मा एवं बहिनी योजना का संबंध सिक्किम राज्य से है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिसर कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया, ठीक है, देखिए मनसुख मंडाविया जी जो है वो बिहार के रक्सौल के में FSSAI राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया।
इससे नेपाल से भारत में खाद्य पदार्थों का व्यापार करने में आसानी होगी। देखिए FSSAI का संबंध किससे है, तो ये खाद्य का जो मतलब वो है खाद्य प्रसंस्करण का है, उसका गुणवत्ता को चेक करता है। ये कितना एग्जाम में पूछ चुका है कि FSSAI का संबंध फसाई इसको बोलते हैं, मतलब इसको शॉर्टकट में। तो इसका संबंध किससे है, तो ये खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को ये चेक करता है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है, तो ये भी याद रखेगा। इसका क्या क्या है, तो मनसुख मंडाविया जी ने बिहार के रक्सौल में, अब रक्सौल कहाँ पे है, तो मोतिहारी में ये रक्सौल पड़ता है, तो वहाँ पे क्या किया है, तो राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। इससे क्या होगा, तो नेपाल और भारत के बीच में खाद्य पदार्थों का व्यापार करने में आसानी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए 14-400 ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, कौन सा ऐप लॉन्च किया, 14-400 ऐप लॉन्च किया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों, ठीक है, राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मारुति सुजुकी इंडिया ने हरियाणा के मानसेर में, देखिए हरियाणा के मानसेर में 20 मेगावाट एशिया का सबसे बड़ा कार पोर्टल सोलर प्लांट लगाया। इससे प्रति वर्ष लगभग कितना, तो 28,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीच विजिल ऐप, देखिए बीच विजिल ऐप आपको मतलब नाम से ही मतलब पता चल गया होगा कि बीच का संबंध कहाँ से होगा, समुद्र के आसपास से ही होगा। ठीक है, तो ये बीच विजिल ऐप गोवा सरकार ने लॉन्च किया। आपको गोवा से एक और क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं कि जीएसटी का जो संग्रहालय है वो कहाँ पे आयोजन किया, मतलब वो बनाया गया, तो जीएसटी का संग्रहालय गोवा में ही बनाया गया है। इसका उद्घाटन कौन किए थे, निर्मला सीतारमण किए थे। इसका उद्देश्य क्या है, तो समुद्री तटों का प्रबंध करना तथा पर्यटन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को लाभान्वित करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आदिवासी विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ठीक है, देश का पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला। इसके तहत सार्वजनिक सेवा में जैसे कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों की क्रियाएं आसान होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में केरल एशिया में पहले स्थान पर रहा। देखिए ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में केरल जो है वो एशिया में, ठीक है, पूरा विश्व में नहीं, एशिया में, जिसमें चीन, भारत, जापान, ठीक है, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ये सारे देश आ जाते हैं। तो एशिया में केरल जो है वो पहले स्थान पे रहा, जबकि वैश्विक स्तर पे, वैश्विक यानी कि पूरा ग्लोबल लेवल पे, विश्व लेवल पे इसका स्थान कौन सा रहा, तो चौथा स्थान रहा। किसमें, तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विश्व में ये चौथा स्थान पे है और एशिया में पहला स्थान पे है, और भारत में तो आप जानते हैं पहला स्थान पे ही होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में। इसका रैंकिंग केरल का क्या है, तो पहला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। देखिए गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो इसको क्या किया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस सम्मेलन का जो है संबोधित किया है। और ये सम्मेलन गरीब कल्याण सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया, तो हिमाचल प्रदेश में। इसका हिमाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है, तो शिमला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 3 मई से 31 मई तक ऑपरेशन महिला सुरक्षा चलाया गया, जिसका उद्देश्य क्या था, तो महिला तथा लड़कियों की तस्करी से बचना था। ठीक है, बचाना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 जून 2022। देखिए अब 5 जून को आपको बताए थे, 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट वैश्विक पहल लॉन्च किया। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने महाराष्ट्र के NH-53 पर अमरावती से अकोला के बीच 105 घंटे 33 मिनट 75 किलोमीटर लंबी बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड कतर के नाम था। देखिए
अब बिटुमिनस कंक्रीट मतलब बिछाया है। इससे पहले इसका कहाँ पे मतलब इसका रिकॉर्ड कहाँ पे था, तो कतर पे था। ठीक है, याद रखिएगा। आपको एक चीज़ और बता रहे हैं कि NHAI ने मतलब स्टील स्लैग से एक रोड तैयार किया है, 6 लेन रोड, वो सूरत में तैयार किया है। स्टील स्लैग क्या होता है, तो ये इंडस्ट्री का एक अपशिष्ट पदार्थ होता है, स्टील इंडस्ट्री का, जिससे क्या किया गया, तो सूरत में 6 लेन रोड बनाया गया। 6 लेन रोड बनाया गया कहाँ, तो सूरत में। तो इस रोड का उद्घाटन कौन किए थे, स्वयं नितिन गडकरी किए थे। तो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछे कि स्टील स्लैग से बनने वाला रोड कहाँ पे है। ठीक है, पहला रोड कहाँ पे है, तो भारत में पहली बार स्टील स्लैग से बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन याद रखेगा, सूरत में बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य इसका क्या है, तो उद्देश्य है विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के सभी पुरस्कारों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना। इसका उद्देश्य है किसका, तो राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, एक पोर्टल बनाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर वाहनों द्वारा केरल में सुरक्षा मित्र परियोजना को लॉन्च किया गया। इसके तहत वाहनों की निगरानी की जाएगी तथा किसी भी दुर्घटना के मामले में मालिकों को मोबाइल पर संदेश भेजा जा सकता है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोवा में धरोहर नामक राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं GST संग्रहालय का उद्घाटन किया। आपको यही चीज़ हम कुछ देर पहले बताए थे कि GST संग्रहालय का उद्घाटन गोवा में हुआ है। और GST संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है, तो स्वयं निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने किया है। ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको आगामी परीक्षा के लिए। ठीक है, आपको पता होगा कि 2022 में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। यह संग्रहालय भारतीय सीमा शुल्क द्वारा जब्त की गई कलाकृतियों को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय, ठीक है, कोयला मंत्रालय ने बिजली, इस्पात और खान मंत्रालय के सहयोग से 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, लक्ष्य निर्धारित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक की सर्वसम्मति से जाति आधारित जनगणना करने का निर्णय लिया है। अब आता है बिहार से, मतलब बिहार का बात आता है तो बिहार से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, बिहार में सबसे पहले इथेनॉल प्लांट कहाँ शुरुआत किया गया, तो इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में शुरुआत किया गया। ठीक है, ये भारत का पहला इथेनॉल प्लांट होगा जो बिहार के पूर्णिया में शुरुआत किया गया। हाल ही में स्वर्ण भंडार मिले हैं, तो स्वर्ण भंडार कौन से ज़िले में मिले हैं, तो जमुई ज़िले में मिले हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार के CM आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। ठीक है, जबकि राज्यपाल का बात कीजिएगा तो फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ याद रखिएगा आप। चलिए आप ये मतलब एक और क्वेश्चन है, आप ये बताइए कि बिहार में जो है एक रामसर साइट घोषित किया गया था, तो वो रामसर साइट कहाँ पे है स्थित। आपको बता देते हैं हिंट के लिए, बेगूसराय में वो रामसर साइट है। चलिए ये बताइए कि रामसर साइट का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत का पहला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करना। इसका आयोजन जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा किया गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है। बालिका पंचायत का संचालन 11 से 21 आयु वर्ग के लड़कियों द्वारा किया जाएगा या लड़कियां करती है। ठीक है, तो बालिका पंचायत जो है वो गुजरात सरकार द्वारा देश में पहली बार किया गया है, याद रखिएगा। इसमें कौन से मतलब वर्ग के लड़कियां भाग लेगी, तो 11 से 21 वर्ग मतलब 21 आयु के वर्ग के लड़कियां भाग लेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 जून 2022 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी द्वारा किया गया। उत्सव का नाम उन्मेष रखा गया। इस उत्सव का क्या नाम रखा गया दोस्तों, तो उन्मेष रखा गया, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव, ठीक है, ये देखिए केंद्रीय संचार मंत्री भी है और रेलवे मिनिस्टर भी इसी के पास में अभी है। अश्विनी वैष्णव जी रेलवे के मंत्री भी हैं, रेलवे मंत्रालय भी इसी के पास में है। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कि अश्विनी वैष्णव ने मार्च 2023 तक भारत में 5G सेवाएं लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है,
तो आपको एक रेलवे मंत्रालय से संबंधित एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि रेलवे मंत्रालय को एकीकरण कब किया गया। तो रेलवे मंत्रालय को एकीकरण किया गया, वित्त बजट मतलब बजट को, रेलवे बजट को एकीकरण कब किया गया आम बजट के साथ, तो 2017 में किया गया। तो इसके समिति मतलब ये कौन सी समिति की सिफारिश पे हुआ, तो विवेक राय मेहता समिति के सिफारिश पे हुआ। इसको भी याद रखिएगा, रेलवे से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, विवेक राय मेहता समिति, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तेलंगाना के हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना की जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब सरकार ने राजस्व की होने वाली चोरी को रोकने के लिए, राजस्व की होने वाली चोरी को रोकने के लिए पेपर पर होने वाले स्टाम्प प्रक्रिया की जगह ई स्टाम्प शुरू करने की घोषणा की है। पंजाब सरकार का बात आता है, तो पंजाब सरकार ने मतलब चोरी होने वाला राजस्व में जो चोरी होता था उसमें क्या किया, तो पेपर पर स्टाम्प लगाया जो जाता था मतलब पारंपरिक रूप से, उसमें क्या किया है, संशोधन करके ई स्टाम्प शुरू करने की घोषणा किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लद्दाख के हानले में स्थित चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया, ठीक है। इस रिजर्व में बिना ऊर्जा खर्चा किए सितारों की प्राकृतिक रोशनी होगी, जो पौधों और जानवरों के लिए रात के वातावरण को संरक्षित करेगा, ठीक है। तो अब बात आती है लद्दाख का। तो लद्दाख में देखिए हेमिस नेशनल पार्क जो है वो लद्दाख में है, जो सबसे ऊंचा नेशनल पार्क है, और सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी हेमिस नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। इसके अलावा लद्दाख से एक और क्वेश्चन आता है कि लद्दाख के पैंगोंग झील में सबसे पहली रिलायंस इंडस्ट्री के मतलब रिलायंस का जो जियो है, रिलायंस जियो नेटवर्क है, वो वहाँ पे अपना नेटवर्किंग करण करने वाला पहला मतलब नेटवर्क टेलीकॉम कंपनी बन गया है। तो ये भी पूछ सकता है कि पैंगोंग झील के आसपास मतलब कौन से टेलीकॉम कंपनी ने अपना मतलब नेटवर्क वहाँ पे बैठाया है, तो याद रखिएगा रिलायंस, ठीक है, जियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 से 17 जून 2022 तक हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो देखिए धर्मशाला में मुख्य सचिवों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। इस अध्यक्ष का क्या उद्देश्य है, तो केंद्र एवं राज्यों के बीच, ठीक है, केंद्र एवं राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। तो आपको एक क्वेश्चन बताइए कि केंद्र एवं राज्यों के बीच जो समझौता का मतलब वो जो था मतलब किस मतलब कौन से आयोग के सिफारिश पे केंद्र एवं राज्यों के बीच समझौता का जो है बंटवारा किया गया, तो ये सरकारिया कमीशन, ठीक है, सरकारिया आयोग, ठीक है, याद रखिएगा, सरकारिया आयोग के गठन किया गया केंद्र एवं राज्यों के बीच जो है समझौता के लिए, ठीक है। आप याद रखिएगा केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध किसका है, तो सरकारिया आयोग का संबंध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NTPC द्वारा जैव विविधता नीति 2022 जारी की गई है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण के लिए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NTPC द्वारा जैव विविधता नीति 2022 जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल स्वराज पोर्टल के तहत CISS एप्लीकेशन चिल्ड्रेन इन स्ट्रीट सिचुएशन लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है, तो सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करना, ठीक है। बड़ी विचित्र सिचुएशन है दोस्तों कि आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मतलब बहुत सारे जो बच्चे हैं, ठीक है, जो अंडर 18 हैं, वो अभी भी आपको रोड पे भीख मांगते हुए पाए जाते हैं। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा पहल है जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल स्वराज पोर्टल के माध्यम से किया है। इसके तहत क्या है, तो चिल्ड्रेन इन स्ट्रीट सिचुएशन CI से क्या हो गया, तो चिल्ड्रेन हो गया। देखिए CI से क्या हो गया, तो चिल्ड्रेन हो गया, और S से स्ट्रीट हो गया, और S से सिचुएशन हो गया था। CISS में आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, आपको एग्जाम में भी दे दी CISS, तो आपको ये याद रहेगा कि बाल स्वराज पोर्टल के इससे संबंध है, बाल स्वराज पोर्टल का संबंध है, बाल स्वराज पोर्टल का संबंध है किससे, तो CISS से, याद रखिएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो सड़क पर रहने वाले बच्चों है, इसका उद्देश्य है सड़क पर रहने वाले बच्चों का पुनर्वास करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा की। इसका उद्देश्य भारत को 2030 तक शीर्ष हवाई खेल देशों में से एक बनाना है। ठीक है, चलिए एक बार फिर देखते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय, देखिए सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय किसके पास है। तो ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास में, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास में। ठीक है, ये क्या है, एक राज्यसभा से चयनित मतलब जो है वो मंत्री हैं। ठीक है, जिसको केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय में शामिल किया गया है। इसका मंत्रालय है। ठीक है, ये मंत्री हैं उनके। और इसने क्या किया है, तो भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति का घोषणा किया है। भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। इसका उद्देश्य क्या होगा दोस्तों, तो 2030 तक शीर्ष हवाई अड्डों खेल देशों में से एक बनाना इसका उद्देश्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले, ठीक है, ऊना जिले के घंटावल में उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किया जाएगा। देखिए, उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किया। बैम्बू मतलब आप समझते ही होंगे, बैम्बू मतलब बांस। ठीक है, इसको बांस विलेज बनाया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसके तहत, देखिए बैम्बू मतलब बांस, अब तो याद रख सकते हैं ना। इसके तहत बांस आधारित निर्माण इकाइयों को बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे बांस से आपको बहुत सारे जो है कलाकृति आपको मिलेंगे। जैसे बांस से पटिया बनाया जाता है, बांस से आपको मतलब एक अच्छा मतलब चारपाई बनाया जाता है, आपको चेयर बनाया जाता है, आपको डाइनिंग टेबल भी बनाया जाता है बांस से। तो इस तरह के जितने भी कलाकृति हैं, बांस से जितने भी मतलब टाइप की चीज़ें बनते हैं, इसको और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, इस निर्माण इकाई को बढ़ावा देने के लिए बैम्बू विलेज का मतलब वो निर्माण किया जाएगा, मतलब बनाया जाएगा। कि कहाँ पे, तो ऊना जिले में घंटावल में, ऊना जिले के घंटावल को बैम्बू विलेज बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऊना जिले के घंटावल को बैम्बू विलेज बनाया जाएगा। भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद द्वारा भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया गया। ठीक है, आपको पता होगा अहमदाबाद के बारे में बता चुके हैं। और IIM अहमदाबाद, देखिए भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय इंडियन प्रबंधन का मैनेजमेंट और ऐसे संस्थान। ठीक है, संस्थान इंस्टीट्यूट संस्थान, तो IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ का, तो अहमदाबाद का। ठीक है, आपको पता होगा कि अहमदाबाद जो है वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको भारतीय सांस्कृतिक शहर घोषित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि अहमदाबाद द्वारा भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया गया। यह देश भर में कृषि भूमि की कीमतों का डेटा नियंत्रित करेगा, देश भर में। ठीक है, ये कृषि भूमि को कीमतों का डेटा नियंत्रित करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में ओलंपिक स्तर पर खेल परिसर का आधारशिला रखी। ठीक है, इस परिसर में ओलंपिक खेले जाने वाले सभी खेल की सुविधा होगी। ठीक है, इसमें जो है ओलंपिक खेले जाने वाले सभी खेलों की सुविधा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति की एक प्रयोगशाला के रूप में छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु PM श्री स्कूल स्थापित करने की कोई योजना बनाई है। PM श्री स्कूल, देखिए PM श्री स्कूल के नाम से एक स्कूल को स्थापित किया जाएगा। ये क्या होगा, तो नई शिक्षा नीति जो है, ठीक है, नई शिक्षा नीति के एक प्रयोगशाला के रूप में ये PM श्री स्कूल काम करेगा। PM श्री स्कूल क्या करेगा, तो नई शिक्षा नीति के एक प्रयोगशाला के रूप में काम करेगा, जो छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु ये मतलब योजना बनाएगी। कौन सा, तो PM श्री स्कूल योजना बनाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो पवन ऊर्जा की संभावना का पता लगाने के लिए वर्टिकल विंड टरबाइन तथा सोलर मिल लगाया गया है। ठीक है, अब देखिए पवन ऊर्जा का संभावना को पता लगाने के लिए क्या लगाया गया है, तो वर्टिकल विंड टरबाइन लगाया गया है तथा सोलर मिल लगाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय औषधि नियंत्रक, देखिए भारतीय औषधि महानियंत्रक DCGI ने सभी वयस्कों के लिए विषम कोविड-19 के बूस्टर खुराक के रूप में कोवैक्स वैक्सीन को मंजूरी दी है। बूस्टर खुराक के रूप में क्या है,
तो कोवैक्स वैक्सीन को मंजूरी दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर अकादमी का अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। कौन से किसका उद्घाटन किया? तो उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर अकादमी तथा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। देखिए, अब संत कबीर नगर अकादमी तथा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, ये क्वेश्चन आ जाए तो आप याद रखिएगा वाराणसी में किया गया, वाराणसी में किया गया। अब बात आता है संत कबीर कबीर जी का। तो संत कबीर जी कौन थे? तो भक्ति आंदोलन के एक बहुत बड़े संत थे, जो एक निर्गुण संत थे। उन्हें यानी कि भगवान के जो है वो रूप पे विश्वास नहीं था, वो ये विश्वास करते थे भगवान एक हैं। ठीक है, ईश्वर एक है जो किसी भी रूप में है। ठीक है, वो राम रहीम और कृष्ण के भी रूप में हो सकते हैं। ठीक है, उसका विश्वास ये था। तो आप याद रखिएगा कि संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो वाराणसी में हुआ। इसके उद्घाटन को उनके रामनाथ कोविंद जी ने किए। अगला क्वेश्चन देखिए। महाराष्ट्र की पर्वतारोही प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बनी। अब देखिए, महाराष्ट्र की जो प्रियंका मोहिते हैं वो सबसे पहली भारतीय पर्वतारोही बनी जो 8000 मीटर से ऊंची चढ़ाई करने वाली 5 चोटियों की चढ़ाई कर चुकी है। वो एक पहली महिला है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मई और इससे भी पिछले महीने के जो भी करंट अफेयर है आपको पूरा डिस्कस के साथ आपके पास उपलब्ध हो जाए। साथ ही आप इस चैनल को विजिट करिए, क्योंकि इस चैनल पर जल्द ही आपको बहुत जल्द लूसेंट का पूरा फुल डिस्कशन के साथ आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए, इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।